पुराने जमाने में एक भव्य महल था जिसे लोग राजा साहब महल कहते थे। कई सालों से ये महल वीरान हो चुका था और उसके बारे में गांव वाले डर के मारे बातें भी नहीं करते थे। कहते हैं जो इस महल के अंदर कदम रखता है या तो वापस नहीं आता या जो लौटता है वह पहले जैसा नहीं रहता। विक्रम, एक युवा पुरातत्ववेत्ता को प्राचीन पांडुलिपि मिली जिसमें राजा साहब महल के गुप्त खजाने का संकेत था। यह महल उस राजा का था जिसे राजा रुद्र प्रताप कहते थे, जो 300 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। फेम पाने की इच्छा में विक्रम ने अपनी टीम बनाई। अखबार की रिपोर्टर अदिति, अपना सहायक समीर और एक गांव का गाइड भास्कर, जो महल से डरता था पर दौलत के लालच में साथ चल पड़ा। एक खून से लाल चांद वाली तूफानी रात वे महल के अंदर घुसे। महल की दीवारें बुझी हुई आग की तरह ठंडी थीं और हवा में किसी रहस्यमय शक्ति की गूंज थी। दीवारों पर राजा की तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें कहीं भी जाती तो पीछे पीछे नजर आती थीं। जैसे ही वे अंदर गए, दूर से पूजा के मंत्रों की आवाज आने लगी, जबकि वहां कोई था ही नहीं। अदिति का कैमरा अचानक चलता हुआ भटक गया और उसने देखा कि कैमरे में छपे चित्रों में नृत्य कर रहे मुखौटा पहने लोग थे, जिनका वहां होना असंभव था। अचानक कैमरे में एक शाही साज सज्जा वाला शख्स नजर आया, जिसने सीधा अदिति की ओर देखा। भास्कर कांपते हुए बोला, कहते हैं राजा साहब कभी नहीं मरा, उसने काला करार किया था। पुरानी पांडुलिपियों के अनुसार राजा रुद्र प्रताप ने काल की मौत से बचने के लिए एक भयंकर अनिष्ट संस्कार किया। उसने अपनी प्रजा की बलि दी अमृता पाने के लिए, लेकिन देवता उससे नाराज हो गए और उसे शाप दिया। वह अनंत काल तक छाया रूप में जिएगा और मनुष्यों के डर और आत्माओं से अपना जीवित रहने का भोजन करेगा। उसका पूरा दरबार भी श्रापित प्रेतों का समूह बनकर महल में फंसा रहा। और अब जो लोग महल में आए थे वे सब पहले से ही उस अनुष्ठान का हिस्सा बन चुके थे। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। फुसफुसाहटें चिल्लाहट में बदल गईं। समीर सबसे पहले गायब हुआ, जिसे लाखों पीली हथेलियों ने फर्श के नीचे खींच लिया। उसकी चिल्लाहट अब भी महल की दीवारों में गूंजती है। अदिति शीशों वाले हॉल में फंसी। हर शीशे में उसकी मौत के दृश्य दिख रहे थे, आग में जलती, खून में डूबती, उल्टा लटकी हुई। और एक शीशे में राजा साहब खड़ा था, हाथ बढ़ाए। विक्रम बचाने पहुंचा पर शीशा टूट चुका था। अब सिर्फ भास्कर बचा था। जब वह दर्द से गिरा, उसका शरीर हड्डियों वाला डरावना जोकर बन गया। हंसता हुआ बोला, राजा की अदालत से कोई बाहर नहीं निकलता। तभी महल की सिंहासन हॉल में एक विशाल छाया उभरी। राजा साहब, वह आधा इंसान आधा भूत था। रक्त रंजित ताज पहने उसकी लाल आंखें भूख से जल रही थीं। तुम खजाने के पीछे आए थे, लेकिन असली खजाना यह जीवन है और वह मेरा है। विक्रम ने सिंहासन के पास एक प्राचीन तलवार देखी, जिस पर लिखा था, सच्चाई ही अनंत मिथ्य को भेद सकती है। जब राजा ने हमला किया, विक्रम ने तलवार से हमला किया। राजा के शरीर से काला धुआं निकला। महल हिलने लगा। आत्माओं के चीखने की आवाज गूंजने लगी। लेकिन जब विक्रम बाहर निकला, उसने अपने प्रतिबिंब को देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उसका रंग उड़ चुका था। शाप ने विक्रम को अपना नया राजा बना दिया था। कुछ हफ्तों बाद पास के पहाड़ों पर घूमते लोग सुनते हैं महल से संगीत और हंसी। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, महल फिर से सांस ले रहा है। राजा को फिर से दरबार चाहिए। उसके यहाँ कदम रखने वाला कभी वापस नहीं लौटता। और अब अंदर विक्रम राजा साहब की तरह राजसी कपड़ों में बैठा है, अगली आत्मा का इंतजार करता है।